हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज वी ग्रो टुगेदर के एपिसोड 1 में हम बात करेंगे हाउ टू बी कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट किस तरह बनना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं और आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके, सो आज के फर्स्ट एपिसोड वी ग्रो टुगेदर के फर्स्ट एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बी कॉम्पिटेंट। आजकल का जो जमाना है, टेक्नोलॉजिकल जमाना है, एडवांस है। आजकल के दौर में वही इंसान कामयाब है जो कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट किसी भी चीज में, किसी भी काम में इंसान को कॉम्पिटेंट होना चाहिए तो फिर ही कामयाबी मिलेगी आजकल के दौर में। अब अगर अब फॉर एग्जांपल आपने डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है, कंप्लीशन हो गई है स्टडी और अब आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होने वाले हैं, तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यूअर ये नहीं देखेगा पहले कि आपकी एजुकेशन लेवल क्या है। पहले इंटरव्यूअर ये देखेगा कि आप कितने कॉम्पिटेंट हो। सो कॉम्पिटेंट होना बहुत जरूरी है आजकल के दौर में सक्सेसफुल होने के लिए। तो इस ट्यूटोरियल में या इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह कॉम्पिटेंट बन सकते हो। अब कॉम्पिटेंट वो बताने से पहले कि किस तरह आप कॉम्पिटेंट बन सकते हो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्पिटेंसी है क्या। व्हाट इज कॉम्पिटेंसी। एक इंसान को कॉम्पिटेंट अगर कहते हैं तो उस इंसान में क्या क्या सलाहियतें हैं, खूबियां हैं, जिन जिनकी वजह से हम एक इंसान को कह सकते हैं कि ये इंसान कॉम्पिटेंट इंसान है। सो कॉम्पिटेंसी अगर हम देखें तो उसमें तीन चीजें होती हैं। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए इंसान में। इंसान को नॉलेज होना चाहिए, इल्म होना चाहिए किसी चीज का, और फिर स्किल होनी चाहिए। नॉलेज और स्किल, और तीसरी चीज जो होनी चाहिए वो एबिलिटी होनी चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए कुछ करने की। अगर इन तीनों में से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक मिसिंग है एक इंसान में, तो हम उसे कॉम्पिटेंट इंसान नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तीनों चीजें होनी चाहिए एक इंसान को कॉम्पिटेंट इंसान कहलाने के लिए। चले एक एग्जांपल लेते हैं ड्राइविंग की। फॉर एग्जांपल, मेरे ख्याल से हर किसी को पता है कि ये ऑटोमोटिव ड्राइविंग की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से हर किसी को पता है कि ये गाड़ी है, इसमें स्टेयरिंग होता है। स्टेयरिंग व्हील जो होता है वो गाड़ी की डायरेक्शन चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रेक पैडल गाड़ी को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। गियर लीवर गियर चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये तो सबको पता होगा, आई एम श्योर। बेसिक नॉलेज तो सबको होगी। लेकिन क्या वो स्किलफुल हैं? नॉलेज तो है, पता तो है गाड़ी का, लेकिन क्या वो स्किलफुल हैं? ये चीज बहुत जरूरी है। तो स्किलफुल मतलब कैसे होंगे? जब वो नॉलेज जो सीखा है, जो चीज का पता है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो स्किलफुल होंगे। अगर वो नॉलेज इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो स्किल नहीं बनेगी कोई भी। चले एक एक टाइप के और लोग भी होते हैं जो जिनके पास नॉलेज भी होता है, स्किल भी होती है, लेकिन फिर भी वो ड्राइव करने की एबिलिटी नहीं होती उनमें। उनमें वो सलाहियत नहीं होती सेफ सेफ ड्राइविंग की। उसकी रीजन ये भी हो सकती है कि मे बी उन लोगों ने कभी ड्राइव किया ही नहीं अपनी लाइफ में। सो नॉलेज स्किल तो है, लेकिन एबिलिटी नहीं है, तो फिर भी हम कहेंगे कि वो इंसान कॉम्पिटेंट इंसान नहीं है। सो ये तीनों चीजें होनी चाहिए एक इंसान में, जिससे हम बोल सकते हैं कि ये इंसान कॉम्पिटेंट इंसान है। तो चले अभी मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन नॉलेज, स्किल और एबिलिटी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये तीनों एक ही चीजें हैं।
लेकिन एक्चुअली इन तीनों में फर्क है, और बहुत बड़ा फर्क है। नॉलेज क्या है? नॉलेज, इल्म, आपको तो पता ही है। नॉलेज मतलब कि ability to understand and recall information, कि मतलब आपको किसी चीज की इंफॉर्मेशन है, आपको किसी चीज का इल्म है, और आप में ये सलाहियत है कि आप जब भी वो इल्म चाहिए होता है रिकॉल करने के लिए, यानी कि याद रखने के लिए, तो आप उसको रिकॉल कर सकते हो। नॉलेज स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में जाके क्लासेस अटेंड करने से भी लिया जा सकता है। नॉलेज यानी इल्म किताबें पढ़ के भी लिया जा सकता है। बुक रीडिंग बहुत बड़ा सोर्स है नॉलेज का। और नॉलेज ऐसे वीडियो ट्यूटोरियल्स देख के भी लिया जा सकता है, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो ये तो हो गया नॉलेज। नॉलेज अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, नॉलेज को अगर हम इस्तेमाल में नहीं लेके आएंगे, जो इल्म सीखा है उसको अगर इस्तेमाल में नहीं लेके आएंगे, तो वो इल्म जाया जाएगा, वो नॉलेज जाया जाएगा, वेस्ट हो जाएगा वो नॉलेज। अगर आप सोचें तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 15 साल 16 साल पहले कॉलेज से डिप्लोमा पास किया था। तो तब जो मैंने पढ़ा था उनमें से हाफ चीजें तो मुझे ऑलरेडी भूल गई हैं, क्योंकि वो हाफ चीजों को मैंने कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, क्योंकि उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। तो वो हाफ चीजें तो ऑलरेडी भूल भूल गई हैं, क्योंकि उनको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। सिंपल सी बात है। तो यही बात मैं करना चाह रहा हूँ कि नॉलेज या इल्म अगर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा, जाया हो जाएगा। सो इम्प्लीमेंट अगर करेंगे तो फिर क्या होगा, हम अपनी स्किल डेवलप करेंगे। ठीक है। सो क्योंकि हमारे पास नॉलेज है, हम उस अपनी स्किल उससे डेवलप करेंगे। स्किल है क्या? स्किल एबिलिटी टू परफॉर्म एन एक्टिविटी विद प्रोफिशिएंसी। मतलब एक चीज की का इल्म है, नॉलेज है, तो हम उस चीज, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके एक नई स्किल सीख सकते हैं। कोई भी स्किल सीखी जा सकती है आजकल के दौर में। आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे स्किल सीखी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान जिसने पीएचडी की है, कॉलेज से ग्रेजुएट किया है, हायर हायर एजुकेशन की है, वो इंसान अगर चूज करना चाहे कि वो टीचर बनना चाहता है, या वो इंसान लेक्चरर बनना चाहता है, या ट्रेनर बनना चाहता है, ट्रेनिंग कंसल्टेंट बनना चाहता है, तो वो इंसान इजीली ये स्किल अपने अंदर डेवलप कर सकता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, उसके पास इल्म है। सब इल्म है उसको मैथमेटिक्स सिखाने के लिए, इल्म है उस इंसान को फिजिक्स सिखाने के लिए, इल्म है उस इंसान को केमिस्ट्री और बायोलॉजी सिखाने के लिए। सो वो इल्म को इस्तेमाल में लाते हुए ये स्किल डेवलप कर सकता है इंसान। एक साइंटिस्ट है, उसने भी मे बी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी जो भी पढ़ा है अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ में, उसको अगर इम्प्लीमेंट करेगा तो वो स्किल डेवलप कर सकता है एक्सपेरिमेंट करने की। सही है ना? तो अगर वो स्किल, अगर वो नॉलेज इम्प्लीमेंट ही नहीं करेगा तो जो नॉलेज सीखा है वो बिल्कुल जाया जाएगा। पायलट की एग्जांपल ले लेते हैं। तो पायलट भी प्लेन फ्लाई करने की स्किल सीख सकता है, जो नॉलेज उसने सीखा है स्कूल और कॉलेज जाके एविएशन इंडस्ट्री में। तो पॉइंट मैं ये इधर बनाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई नॉलेज है, इल्म है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर हमारी स्किल डेवलप होंगी। जब स्किल डेवलप हो जाएगी तो फिर हमारे अंदर एक सलाहियत भी आ जाएगी, एक एबिलिटी आ जाएगी उस नॉलेज और स्किल को इम्प्लीमेंट करने की अच्छे तरीके से। तो एबिलिटी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल एंड नॉलेज अप्लाइड इन कॉन्टेक्स्ट टू अचीव डिजायर्ड आउटकम। एबिलिटी, सलाहियत का मतलब है कि जो नॉलेज और स्किल आपने सीखा है उसको आप अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सको। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज या ट्रेनिंग एकेडमी ऐसा नहीं चाहेगी कि कोई भी ट्रेनर रख लो।
उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनर ही चाहिए होंगे, राइट? बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेक्चरर ही चाहिए होंगे। सिमिलरली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि यार चलो कोई भी साइंटिस्ट रख लो, उनको बेस्ट साइंटिस्ट चाहिए होंगे जो एक्सपेरिमेंट कर सके और फायदा जिससे हो। कोई भी एयरलाइन इंडस्ट्री, एयरलाइन कंपनी ये नहीं चाहेगी चलो चलो यार कोई भी पायलट रख लो उठा के। नहीं, उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट पायलट चाहिए जो कि किसी भी सिचुएशन में एयरक्राफ्ट को संभाल सके। तो ये एबिलिटी होती है, कुछ लोगों में एबिलिटी या सलाहियत नेचुरल होती है, कुदरतन होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन लोगों में एबिलिटी नहीं है वो डेवलप नहीं कर सकते, वो डेवलप कर सकते हैं अगर वो अपना नॉलेज, अपनी स्किल और टाइम देंगे तो सलाहियत या एबिलिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। ओके, सो कॉम्पिटेंसी क्या है? कॉम्पिटेंट कैसे बनेंगे आप? कॉम्पिटेंट बनने के लिए नॉलेज, स्किल और एबिलिटी, ये तीन चीजें, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक आपकी पर्सनालिटी में होनी चाहिए, तो आप कॉम्पिटेंट इंसान बन सकते हो। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा इस एपिसोड में, लेसन में। मुझे कमेंट्स में बताएं प्लीज, ताकि मुझे पता चले आप देख रहे हैं और ताकि मैं आपके लिए और भी ज्यादा ऐसा कंटेंट लेके